नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ऑफ एरर इन ईआईएम। आज का ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और आज की हम लोग वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बीटीयूपी से रिलेटेड कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन आती तो मैं आपको वहाँ पर अपडेट कर सकूँ। इसी तरह आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ईआईएम की बुक नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड ईयर पीडीएफ के नाम से आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई क्वेरी होती तो आप मुझसे सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिएगा आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली हमारे प्राइमरी जो वो होते हैं वो टाइप्स दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ट्री डायग्राम मेंशन किया हुआ है। पहले मैं ट्री डायग्राम को आपको समझा देता हूँ, देन वन बाय वन हम सभी की डेफिनेशन की तरफ भी मूव करेंगे, राइट। तो चलिएगा, यहाँ पे पहला तो ये है कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये हमारे बेसिकली दो तरीके में डिवाइडेड होते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स को कभी कभी हम लोग या फिर किन्हीं दूसरी बुकों में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको अभी थोड़ा सा ओवरऑल व्यू दूं तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स वे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एक्यूरेट या फिर लगभग एक्यूरेट की तरफ ही आपकी जानकारी देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पुराना ही एक एग्जांपल दूँ, ये मान लीजिए मेरा रेजिस्टेंस है, इसका एक्यूरेट बिल्कुल रेजिस्टेंस जो है वो 6.5 ओम होना चाहिए। तो अगर मैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इसका रेजिस्टेंस नापूंगा, या फिर मैं बोल दूँ यहाँ पे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अगर मैं इसका रेजिस्टेंस नापता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 6.59 समथिंग कुछ आ सकता है ओम रेजिस्टेंस, या तो फिर मेरे पास आ सकता है 5 या फिर मैं ले लेता हूँ 6.498 या फिर समथिंग कुछ आगे इसका रेजिस्टेंस आ सकता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेरे वैल्यू आ रही है ये वैल्यू मेरी लगभग 6.5 के पास है। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स वे होते हैं जो लगभग या फिर पूर्णतः ही सही जानकारी देते हैं हमें किसी भी मेजरमेंट के थ्रू। लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स के तुलना में कम एक्यूरेट जानकारी दे पाते हैं। इसका क्या रीज़न है वो सभी अभी आगे फर्दर की वीडियो में हम समझते रहेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, अगर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मैं इसी रेजिस्टेंस का मेज़र करूँगा तो शायद मेरे पास 6.4 ओम रेजिस्टेंस आए। देखिएगा कितना डिफरेंस है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के मेजरमेंट में। तो इस तरीके से सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं: इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो चलिएगा वन बाय वन हम सभी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं क्या होती हैं और कैसे हम लोग अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे उन्हें लिखेंगे अपनी आंसर कॉपी में, राइट। तो चलिएगा मूव ऑन करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ट्री डायग्राम को दिखाने के बाद यहाँ पे मैंने आपके सामने प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ थ्योरी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है यह इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू को मेज़र करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेसिकली अगर मैं आपको फिर से एग्जांपल दिखाऊं तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, इसका ट्रू वैल्यू क्या थी, 6.5 थी, जो कि रियल वैल्यू है। और ये कुछ एक्यूरेट या फिर कुछ इसके तरफ ही कुछ है वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, कुछ आप कह सकते हैं कि ये मेरी ट्रू वैल्यू के लगभग पास की वैल्यू को मेज़र कर रहा होता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं। आप अपना अगर माइंड को थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो काम एक्यूरेट हो रहा है, जो काम एक्यूरेट हो रहा होगा लगभग, तो वो क्या होगा, महंगा काम होगा। अगर आप मान लीजिए आप अपनी सर्विस के यानी किसी कंपनी में जाते हैं लेने बाइक वगैरह की, तो वहाँ पे अगर अच्छी सर्विस दे रहे होंगे, एक्यूरेट सर्विस दे रहे होंगे, तो वो क्या होगी, महंगी होगी, जाहिर सी बात है। और अगर अच्छी सर्विस नहीं होगी, एक्यूरेट सर्विस नहीं होगी, तो वो सस्ती होगी। तो मतलब आप, या फिर एक दोहा होता है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो वही यहाँ पे भी कुछ अप्लाई होने वाला है।
तो जो एक्यूरेट ट्रू वैल्यू के पास की जो हमारी मेजरमेंट आता है तो वो क्या होते हैं, महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट में क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे का बेसिकली रीज़न ये है कि इतने महंगे होने के कारण ये मार्केट में कम बिकते हैं और इनकी जो सेलिंग होती है वो कम होती है, इसलिए मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। आप खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मेरे पास ये एक रजिस्टेंस है, इसका जो रेटिंग है ये यहाँ पे 6.5 ओम है। अगर मेरा जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है ये मेरा 6.4 ओम बता रहा है, 6.51 ओम बता रहा है मान लीजिए, और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मुझे 6.4 ओम बता रहा है। तो बेसिकली ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के, जो दोनों ने मेजरमेंट किया है ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इससे भी आइडिया लग गया कि हाँ 6.4 ओम है तो 6.5 ओम भी हो सकता है। हम लोग कैलकुलेशन के टाइम पे इतना कर सकते हैं। तो इसलिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स की जो डिमांड होती है मार्केट में वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो ठीक है, तो मार्केट में आसानी उपलब्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते वो मैंने आपको रीज़न बता दिया है। इनके इतने ज़्यादा एक्यूरेट होने का रीज़न ये है बेसिकली कि इनमें मूविंग पार्ट जो होता है वो कम होता है। इनमें जो मूविंग पार्ट होता है वो कम होता है। मूविंग पार्ट कम होने से इनकी एक्यूरेसी कैसी बढ़ जाती है आप खुद समझ लगा सकते हैं। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा मूविंग पार्ट है, अगर ज़्यादा मूविंग पार्ट होगा तो वहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, और जहाँ फ्रैक्शन आ जाता है, लॉसेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो एरर्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो एरर्स के बढ़ने से एक्यूरेसी मेरी घट जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मूविंग पार्ट कम होने से ये हमारा कुछ ट्रू वैल्यू की तरफ ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। ये महंगे होते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है ज़्यादा महंगे होने के कारण, और मूविंग पार्ट इनमें क्या होता है, कम होता है। मूविंग पार्ट कम होने की वजह से मैंने आपको बताया कि आपकी जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन मेरा कम हो जाएगा। तो फ्रैक्शन के कम होने से क्या होगा कि पावर लॉस जो होगा वो मेरा कम होने वाला है, राइट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है। पावर लॉस कम हो रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। अगर हम मोटर मान लीजिए, ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आप मोटर मान सकते हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं। इसको जो मैंने पावर दिया, राइट, अभी यहाँ पे मैंने इसको कोई पावर दिया है, तो अगर ये मेरा पावर लॉस कम होगा तो इसकी एक्यूरेसी भी तो बढ़ रही होगी। अगर यहाँ पे पावर लॉस वगैरह कम हो रहे होंगे तो एक्यूरेसी इसकी बढ़ रही होगी कहीं ना कहीं। ये हालांकि आगे के सभी भी टॉपिक हैं कि कैसे एक्यूरेसी बढ़ती है, अभी के लिए आप इसे समझ सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है पावर लॉस कम होने की वजह से। एक्यूरेसी अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें एरर्स कम होने वाली हैं। या आप इन सभी पॉइंट्स को आपस में कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, जिससे एग्जाम टाइम में ईजिली आपको रिमाइंड रहेगा। इसी तरीके सेकेंडरी अगर इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ में हम लोग मूव करते हैं तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स से कैलिब्रेट करके बनाए जाते हैं। ये कैलिब्रेट जो वर्ड है ये मैंने आपको बेसिक टर्म्स इन EIM के लेक्चर में आपको बताया था। कैलिब्रेट बेसिकली क्या होता है आपको यहाँ पे भी रिमाइंड करा देता हूँ। कैलिब्रेट का मतलब क्या हो जाता है कि ये एक हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिल्कुल रियल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू के पास की वैल्यू को मेज़र कर रहा होता है, राइट। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेरा इंस्ट्रूमेंट है, और ये एक हमने इंस्ट्रूमेंट अपने घर पे बनाया हुआ है। अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग इस इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग से कैलिब्रेट करते हैं या फिर समानता कुछ लाते हैं, या फिर हमने एक तार लिया, एक तार को इससे कनेक्ट किया, और यहाँ पे कुछ मैंने देखा, ये मान लीजिए वोल्टामीटर था, यहाँ पे कुछ रीडिंग आई मेरी 5 वोल्ट। और फिर हमने इसी तार को इसमें अपने इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट किया। अगर यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ गए तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है, अगर कुछ अलग हमारी वैल्यू आ रही तो हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते थे, कैलिब्रेट कहते थे। अगर अभी आपको कैलिब्रेट का मतलब नहीं समझ में आया तो आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बेसिक टर्म इन EIM की वीडियो को बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे जा करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके बनाए जाते हैं। ये सस्ते होते हैं, सस्ते होने की वजह से मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इनमें मूविंग पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। जिससे फ्रैक्शन वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो इनका पावर लॉस भी जो होता है वो ज़्यादा इनमें पावर लॉस देखने को आपको मिलता है। पावर लॉस ज़्यादा होने की वजह से इसमें एक्यूरेसी जो होती है वो कम होती है, और इनमें एरर्स भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली ये मैंने जो आज आपको ट्री डायग्राम बताया था टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का, मेरे ख्याल से मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा।
मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स मेरे बेसिकली दो तरीके के थे, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स को कई बुकों में या फिर कई यूनिवर्सिटी में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में। एंड जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये हमारे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटेड टाइप एंड रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए अभी हम मूव करते हैं अपने इन 3 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख के रखी है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की एंड रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बता दूं कि इन्हें सूचक यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो सूचक यंत्र जहाँ पे आपको लिखा दिखे तो आप ये समझिएगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें बेसिकली एक पॉइंटर लगा होता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट है वोल्टामीटर है, और तो इसमें अगर एक पॉइंटर लगा होगा तो ये जो पॉइंटर वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन्हीं को हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स के ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर की सहायता से इंडिकेट कर रहा होता है। मतलब कि जो हमारा कैलिब्रेटेड स्केल होता है, आप देखते हैं ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कुछ स्केलिंग की हुई होती है जिसके हेल्प से हम लोग मेज़र कर रहे होते हैं। तो ये जो स्केलिंग की होती है ये हमारी बेसिकली 2 तरीके की होती है, वो अभी आगे के टॉपिक है। अभी आप ये समझ सकते हैं जो स्केलिंग की जाती है ये कैलिब्रेट करके प्रोसेस से की जाती है। कैलिब्रेट का मतलब आपको मैं अभी कुछ ही समय पहले बता चुका हूँ, और प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैं आपको कैलिब्रेट का मतलब बता चुका हूँ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, मतलब कि तुरंत तात्क्षणिक वैल्यू को बताते हैं। अगर आप इसमें जो सप्लाई दे रहे होंगे, जो भी आप क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहते हैं, आप जो इसमें सप्लाई दे रहे होंगे तो ये इस सप्लाई की तुरंत वैल्यू को दिखा रहे होते हैं, और इसी वजह से ये कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। एग्जांपल में एमीटर है, वोल्टामीटर है, वाट मीटर है, राइट। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने सेकंड डेफिनेशन की तरफ में। सेकेंड डेफिनेशन हमारी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? इंटीग्रेटिंग का अगर आप हिंदी मतलब देखते हैं तो समकालीन आपका ये यहाँ पे आता है। तो ये जो होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या करता है कि कई सारी वैल्यूज़ को ऐड करके आपको एक रिजल्ट के फॉर्म में देता है। यह बिजली की खपत को मेज़र करता है। यह एक निश्चित समय अवधि में मेज़र किए जाने वाली क्वांटिटी के सभी मानों को ऐड करके रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एनर्जी मीटर, जो आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होता है, वो क्या करता है, आपके पूरे महीने की जो बिजली की यूनिट आपने कंजप्शन की हुई है उसको ऐड करके रिप्रेजेंट कर रहा होता है kWh में, राइट। इसी तरीके के एम्पियर आवर मीटर जो बैटरी की कैपेसिटी मेज़र कर रहा होता है, राइट। तो चलिए आशा करूँगा आपको इंटीग्रेटेड टाइप भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे टाइप है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हें हिंदी में अभिलेखी इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। यह ग्राफ दर्शाता है जो टाइम तथा मेजर क्वांटिटी के बीच में होता है। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे तो हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा कि एक ऐसी डिस्प्ले लगी होती है जिसमें ये दिखा रहा होता है कि जो मेरा पेशेंट है उसकी हार्ट बीट कैसे चल रही है। ऐसे एक लाइन पहले तो खींची होगी, फिर यहाँ पे उसकी हार्ट बीट वगैरह दिखा रहा होगा ऐसे ऐसे करके। आपने कई बार टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा ऐसे करके। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये बेसिकली टाइम के साथ साथ में जो क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं हम लोग उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं और ग्राफिक फॉर्म में दिखाते रहते हैं। यह ग्राफ दर्शाता है जो टाइम तथा मेजर क्वांटिटी के बीच में होता है। यह इंस्ट्रूमेंट एक निश्चित समय में मेज़र की जाने वाली क्वांटिटी को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है। जैसे एग्जांपल में CRO, रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, कैमरा। तो ये सभी जो मैंने आज आपको ट्री डायग्राम बताया था उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने डेप्थ में आपको बता दिया है। यही आपको बेसिकली अपने एग्ज़ाम के टाइम पे लिखना है। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह की लिंक आपको सभी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी बनती है
तो आप बिल्कुल मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी लिंक को आप चेक कर सकते हैं, राइट। और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के फ्रेंड साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल सके ईजी वे में भी पढ़ाई हो सकती है। तो चलिएगा, आज इसी के साथ में हम आज की अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।